नमस्कार दोस्तों, मैं अजित साहब का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आगामी हर वो परीक्षा जहाँ पे जीके और जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रेलवे के जो पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके ऑफ़िशियली जो क्वेश्चन आए हुए थे, वो क्वेश्चंस हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये शिफ्ट नंबर 1 26 जुलाई 2021 के पेपर में आए हुआ रियल क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो 12 प्रवाल द्वीप की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप में, तो टोटल जो यहाँ पे 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 11 पे 11 जो द्वीप हैं उस पे ही लोग जीवन यापन करते हैं, यानी 11 द्वीपों पर ही मनुष्य लोग हैं। और लक्षद्वीप में भाषा की बात करें तो यहाँ पे मलयालम भाषा ज़्यादा बोली जाती है, और ये 11 चैनल डिग्री के द्वारा विभाजित किया जाने वाला द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें, TIFAC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विनिर्माण और निर्माण में सुधार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होने का दर्जा इसको प्राप्त है? तो इस क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब हम बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़ा तो सबसे ज्यादा जो है वो 2369 किलोमीटर है, और सबसे छोटे की बात करें तो नेशनल हाईवे NH 548 और NH 118, इनकी जो लंबाई है ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। NH 548 की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्तरी किनारा कलमबोली और साउथ सातछड़ी छोर नवी मुंबई से जुड़ता है। और NH 118 झारखंड में है, जो आसन बनी और जमशेदपुर को जोड़ता है। NH 47A पहले भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था। इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर थी, और यह कोची शहर के मारकुंड के कुंदूर जंक्शन को जोड़ता था, लेकिन बाद में इससे 996 बी से जानने लगा। और बाद में ये इस क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, 3745। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 3745 किलोमीटर है। बाकी ये जो छोटे की बात करी जाए तो ये सही है। और भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड बिगेस्ट NH जो है वो है NH 27, जो कि सबसे लंबा
राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। सेकेंड बिगेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग। देन अगले क्वेश्चंस की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं की गुणधर्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर इज द राइट आंसर। अब बात करें अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अर्धचालक जैसे कांच से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर इनमें से टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज जिसे फेशनर बनकर इतिहास रचा। मतलब ये 2021 की बात है। 2021 में तलवारबाज में ऐसी पहली भारतीय महिला हुई जिनके द्वारा इसको क्वालिफाई किया गया और लगभग इतिहास रच दिया गया। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ओलंपिक से रिलेटेड भी उस समय क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चंस के ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चंस के राइट आंसर की हम बात करें तो अब इनका फुल नाम की बात करें तो फुल नाम है चटालवाड़ा चटालवाड़ा आनंद आनंदा सुंदरम सुंदर रामम रामन सुंदर रामन भवानी। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीए भवानी देवी भी बोला जाता है, जिनका जन्म 27 अगस्त 1993 को एक भारतीय तलवारबाज 1993 को हुआ था और ये एक भारतीय तलवारबाज हैं। वह 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज थी। इन्हें राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से गो स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया था। यह वर्ष 2023 में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2021 जनवरी में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 28 नैनो सेकेंड। अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जनवरी 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर 2.8 नैनो सेकेंड है। इस उपलब्धि के साथ भारत नैनो सेकेंड की सीमा के भीतर समय मापन में आत्मनिर्भर हो गया है। आधुनिक तकनीकी एटॉमिक टाइम स्केल का उपयोग महत्वपूर्ण है। यह मौसम पूर्वानुमान प्रबंधन दूरसंचार रक्षा रेलवे एवं बैंकिंग क्षेत्र में सटीक एटॉमिक समय का मापन करता है। तो 2.8 नैनो सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नीति आयोग द्वारा 2019 में जारी सतत विकास तथा सूचकांक के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह आकांक्षी यानी एस्पिरेंट किस श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में
जो सतत विकास सूचकांक जारी किया गया था, उसके अनुसार केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इसके अनुसार ये जो जिले हैं आकांक्षी जिलों के अंतर्गत या आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करें नीति आयोग द्वारा जारी यह सूचकांक 113 संकेतों पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है तथा 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है, जो कि 0 से 100 के बीच होता है। इस सूचकांक में यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पाल कक्कड़ दर्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाल कक्कड़ दर्रा या पाल घाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पालक्कड़ में से जुड़ता है। इसकी औसत औसत ऊंचाई हाइट एवरेज हाइट की बात करें तो 140 मीटर है, या फुट की बात करें तो 460 फुट है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है 43 सॉरी 24 से 30 किलोमीटर है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, जून 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कला और प्राचीन लोक संस्कृतियों के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो जून 2019 तक भारत सरकार द्वारा कला व प्राचीन लोक संस्कृतियों के विभिन्न रूपों की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण हेतु 7 क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। ये सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के पंजाब में, पंजाब के पटियाला में, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में, केरल के तंजावुर में, राजस्थान के उदयपुर में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, नागालैंड के दीमापुर में और महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित हैं। इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा क्षेत्रीय पहचान के रूप में परिवर्तित कर उसे समृद्ध भारतीय संस्कृति विरासत का एक अंग बनाना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, वेनेडियम तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करें वेनेडियम की तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जीएसआई के द्वारा
अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ, कठोर, चांदी जैसा भूरा तत्व होता है। यह बहुत ही दुर्लभ यह बहुत ही दुर्लभ चांदी जैसा भूरा तत्व होता है। अगर हम बात करें, इसमें तन्य और आघातवर्धनी गुण होता है और इसकी संरचनात्मक क्षमता भी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लुबधक लुबधक जो है इस क्वेश्चन का साइरस इंग्लिश में बात करें तो इसका राइट आंसर एक तारामंडल नहीं है, जबकि सप्तऋषि, शर्मिष्ठा और कालपुरुष या मृग तारामंडल के उदाहरण हैं। लूपवंत रात्रि आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है जो सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। यह तारा महाशाश्वत तारामंडल या कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लूपवत को एल्फा कैनिस पेरिजियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।